पता है सांप वाली आस्तीनों ने हराया है। भला किस तरह खुद को मान लूं हारा हुआ यारो, हमें मालूम है हमको मशीनों ने हराया है। भाई जब इलेक्शन चल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इस बार जब 26 जनवरी का मुशायरा होगा तो हुकूमत बनेगी और जितेंद्र भाई एक पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर बनकर के हुकूमत का हिस्सा होंगे, लेकिन रिजल्ट हम सबके मन के मुताबिक नहीं रहा। आप सबके मन में भी बेचैनी है। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद एक नज्म सुनाऊंगा फलस्तीन की, जिसके लिए मुझे साथियों का हुक्म है। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ता हूं। वो कहते हैं सियासत की जमीनों ने हराया है। वो कहते हैं सियासत की जमीनों ने हराया है। पता है सांप वाली आस्तीनों ने हराया है। पता है सांप वाली आस्तीनों ने हराया है। भला किस तरह खुद को मान लूं हारा हुआ यारो, हमें मालूम है हमको मशीनों ने हराया है। हमें मालूम है हमको मशीनों ने हराया है। और आज जमहूरियत का दिन है, 26 जनवरी है, और लाखों की तादाद में यहां मुंब्रा में लोग इकट्ठा हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग। मैं जितेंद्र भाई से बैठे हुए कह रहा था कि मुंब्रा सिर्फ मुंब्रा नहीं है, मुंब्रा अपने आप में पूरा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के हर शहर का आदमी मुंब्रा में रहता है। मुंब्रा की चाहे जो इमेज बनाए मीडिया या फिर विपक्षी लोग, लेकिन आज की रात वो आए और देखें कि किस तरह से जमहूरियत के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जमहूरियत से प्यार करने वाले लोग बैठे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि उर्दू अदब की शम्मा जलाने आए हैं। क्या कहना, वाह। उर्दू अदब की शम्मा जलाने आए हैं। आज यहाँ लाखों दीवाने आए हैं। आज यहाँ लाखों दीवाने आए हैं। मुल्क की खातिर जान लुटाने आए हैं। लोकतंत्र का जश्न मनाने आए हैं। लोकतंत्र का जश्न मनाने आए हैं। अब लोकतंत्र के जश्न की बात चल रही है तो लोकतंत्र हमें ताकत देता है कि हम बोलें, सच बोलें, और जो जरूरी है वो जरूर बोलें। मैं महाराष्ट्र में खड़ा हूं, मेरी खुशनसीबी है कि मैं राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। इन दिनों महाराष्ट्र सूबे में कुछ लोगों की जब आवाजें सुनता हूं, उनकी बातें सुनता हूं, तो कभी कभी लगता है कि उन पे भी बोलना जरूरी है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार हैं। अगर आपको लगे कि वही पुराना इमरान बोल रहा है जिसके लिए आप, जिसकी शायरी के लिए आप दुआएं करते थे, तो मुझे दुआएं देना कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग, बड़े समझदार लोग हैं, तैयार रहिएगा, कोई हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए अगले मिसरे पर, कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। शायरी हमें यह सलीका देती है कि हम अपनी बात कह लें और वहां पहुंच भी जाए जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। जितेंद्र भाई, सबके मन में यह बात है लेकिन शायद कोई बोलता नहीं इस बात को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा है। खुद को पहरेदार खुद को पहरेदार बनाए बैठा है।
नफरत का बाजार बनाए बैठा वाह, वाह, है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है। शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, चोरी की सरकार बनाए बैठा है, चोरी वाह, वाह, की वाह, वाह, वाह। सरकार बनाए बैठा है। और आखिरी 4 मिसरे फिर एक नज्म आपको सुनाता हूं कि आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा। खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा, खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा। वक्त बुरा है जल्दी ही टल जाएगा, फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा, फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं जिसके लिए तमहीद बना रहा था, वक्त बहुत कम है। हमारे सदर मोहतरम भाई साहब जितेंद्र भाई, सोनू हाशमी, गुड्डू साहब और खुसूसी तौर पे मैं अपने साथी दोस्त शमीम साहब को बहुत मुबारकबाद दूंगा। मैं आज जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं कि दुनिया के तमाम मुल्कों में भी हम सारे लोग जाते हैं, ज्यादातर शायर, और हिंदुस्तान के भी हर शहर में हम मुशायरा पढ़ते हैं, लेकिन मुंब्रा का जो ये मुशायरा है इसका इंतजार न सिर्फ शायर करते हैं बल्कि हिंदुस्तान की आवाम भी इस मुशायरे का इंतजार करती है। और पूरे हिंदुस्तान में इससे बड़ा मुशायरा कोई नहीं होता, ये गारंटी के साथ ये बात मैं कह रहा हूं। और जिस तादाद में आप सारे लोग आते हैं वो बहुत कमाल की बात है। मैं एक मतला और एक शेर पढ़ता हूं, फिर एक नज्म सुनाता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। एक गाली जो हर दिन हमें दी जाती है, एक तंज जो हर दिन हम पे किया जाता है। मैं एक मतला पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। तैयार रहना मुंब्रा वालों, तैयार रहना मुंबई वालों, ये आप सबके कानों में कहीं ना कहीं ये पिघला हुआ शीशा आपके कानों तक आता है जब एक गाली हमको दी जाती है कि ये तो पंचर बनाने वाले लोग। मैं शेर पढ़ता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन पर हंस के कट जाते हैं ऐसे सर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं।